हनी सिंह जिसका असल नाम हरदेश सिंह है, बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिससे आज बच्चा बच्चा वाकिफ है। यह मशहूर रैपर, सिंगर, म्यूजिशियन और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है। हनी सिंह की पैदाइश 15 मार्च 1983 को होशियारपुर, पंजाब के अंदर हुई और इसने अपने म्यूजिक कैरियर का आगाज अंडरग्राउंड रैप से किया और जल्द ही अपनी मुनफरीद आवाज़ और अजीबोगरीब किस्म के म्यूज़िक वीडियोस के फॉर्मेट की वजह से पूरे इंडिया के अंदर, खुसूस नौजवान नस्ल के अंदर तेज़ी से पॉपुलर हासिल की। यह अजीबोगरीब अंदाज था कि अपनी वीडियोस के अंदर अच्छी आवाज़ के साथ वल्गर किस्म की शायरी, जिसका कोई सर पैर नहीं था, फहाश शराब, जुए और दौलत की नुमाइश, पार्टी कल्चर और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को प्रमोट करना। ये कॉन्सेप्ट इससे पहले इंडिया के अंदर किसी सिंगर ने नहीं अपनाया था, क्योंकि बॉलीवुड इस टाइम के अंदर अपने ओल्ड स्टाइल या फिर क्लासिकल स्टाइल के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा था। लेकिन ये चीज़ें क्योंकि यंग नस्ल के मैच्योरिटी ना होने की वजह से अट्रैक्टिव होती हैं, लिहाजा इन्होंने इसको खूब व्यूअरशिप दी और रातों रात हनी सिंह को एक सुपरस्टार बना दिया। हनी सिंह के कुछ गाने तो इतने बेहुदा थे कि इनको बकायदा बैन भी करना पड़ा। एक के बाद एक सुपरहिट गाने की वजह से इसको आखिरकार बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी गाने की बहुत ज़्यादा ऑफर आने लगी। पार्टी, ऑनल नाइट, लुंगी डांफ जैसे गानों ने इसकी शोहरत के अंदर मजीद इजाफा किया। हनी सिंह ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि यह वह वक्त था कि मैंने इतना फेम और शोहरत और दौलत हासिल कर ली थी कि मुझे लगता था कि मैं ही भगवान या खुदा बन गया हूँ। दुनिया मेरे आगे झुकती है, मेरी दीवानी है और मेरे एक इशारे पर कुछ भी कर सकती है। मैं अपने गानों के अलावा हकीकत के अंदर भी इस इंडस्ट्री के अंदर रहकर औरतों, लेट नाइट पार्टीज और दौलत की नुमाइश का इतना आदी हो चुका था कि सीक्रेट सोसाइटीज जो बाकायदा शैतान की पूजा करती हैं, इन्होंने खुद मुझे अपने पास मिलने के लिए भी बुलाया। मैं इनका बाकायदा मेंबर तो नहीं बना, लेकिन कई बार इनको विजिट करने के लिए ज़रूर गया, क्योंकि उस टाइम के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं जो कुछ भी कर रहा था, यह लोग भी शैतान के कहने पर वही सब कुछ फॉलो करते थे। इन तमाम मुलाकातों के बाद सिन्हा ने अपना गाना सैटन निकाला, जिसके अंदर वह बाकायदा खुद को शैतान बनाकर पेश कर रहा था। हनी सिंह का कहना है कि जिस दिन मैंने खुद को खुदा समझना शुरू किया, तो भगवान ने उसी दिन उठाकर मुझे आसमान से ज़मीन पर लाकर फेंक दिया और यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने मेरी ज़िंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए। लेकिन साथ साथ इसने मुझे मैच्योरिटी के इस लेवल पर पहुंचा दिया जहां पर मैं आज मौजूद हूं। एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि मैं कभी भी पहले जैसा एक नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता, और इस बीमारी का नाम था बाइपोलर डिसऑर्डर। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 2014 के अंदर अमेरिका के एक लाइव कंसर्ट के दौरान अचानक से हनी सिंह को अजीब से नफ्स खौफ ने घेरना शुरू कर दिया। इन्हें लगता था कि यह फैंस जो इनके सामने मौजूद है, अभी स्टेज पर चढ़कर इसको मार देंगे। इसी खौफ और डर की वजह से इसने लाइव कंसर्ट को छोड़ा और अमेरिका को भी छोड़कर इंडिया वापस आ गया। यह बाइपोलर डिसऑर्डर इस कदर खतरनाक बीमारी है कि इसके अंदर इंसान को खुद को मारने के ख्यालात भी आते रहते हैं, जो ज़्यादातर केसेस के अंदर किसी नशे की वजह से दिमाग को इस कदर इफ़ेक्ट कर देता है कि इसके पेशेंट के बचने के चांसेस इंतहा कम होते हैं। लेकिन प्रॉपर मेडिकेशन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, डाइट पर कंट्रोल, नशे, पार्टीज और वल्गैरिटी से दूर रहने के बाद आखिरकार एक लंबे इंतज़ार के बाद इनका यह मर्ज ठीक भी हो गया और 2023 के अंदर हनी सिंह ने अपना पहला कमबैक किया। अपनी इसी बीमारी के दौरान हनी सिंह को एहसास हो गया था कि दुनिया के हर एक मजहब के अंदर जहां पर फहाश, बेहयाई, दौलत की नुमाइश, शराब और नशे वगैरह से मना किया गया। इसकी असल वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि इस इंसान को बनाने वाला खालिक यह जानता है कि वह क्या चीज़ें हैं जो कि इस इंसान को दुनिया में गुमराह कर सकती हैं, इसके दिल को स्याह करके इसको तबाह कर सकती हैं, और किन चीज़ों की वजह से इसको दिल का सुकून हासिल होता है। इसलिए हनी सिंह को जब दोबारा एक नई ज़िंदगी मिली तो उसने इन्हीं सब बुराइयों को, इन गुनाहों को छोड़ देने का फैसला किया, वरना शायद इसी हालत के अंदर इसकी मौत भी हो सकती थी।
और मौत के बाद इसे हमेशा आखिरत की ज़िंदगी के अंदर पछतावा ही रहता कि इसने किस कदर गुमराही और शैतान के रास्ते पर चलकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी। लेकिन अल्लाह ने इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर ही हिदायत के लिए चुन लिया, जो कि बहुत कम लोगों को इस ऊंचाई पर जाकर नसीब होती है। क्योंकि एक वक्त में शैतानिया की दुनिया का मनपसंद इंसान, जो कि दीन जैसी किसी चीज़ को कुछ समझता ही नहीं था और खुद को एथस कहता था, आज वह शख्स इस हादसे के बाद इस कदर मैच्योर हो चुका है कि इस बात का मीडिया पर खुल्म-खुला इकरार करता है कि हाँ, मैं खुदा पर यकीन रखता हूँ। वह खुदा यकीनन एम है, जिसने मुझे इतना बड़ा सबक देकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। उस खुदा की कोई मूर्ति या सूरत मौजूद नहीं है। वह बेमिसल है और मुझे 2018 के बाद इस बात का एहसास होना शुरू हुआ। समझ तो आज तक नहीं आ रही ना? गुरु ग्रंथ साहिब समझ में आ रहे हैं ना? कोई और ग्रह समझ में आ रहा है? समझ तो आई नहीं, अजीब सी इस पे जनी जो बड़ी अभी तो शुरू हुई है, अभी तो रिला हुई। 2018 मिनट जब पहले तो मोड़ू परर वाले। हासी एक इंटरव्यू के अंदर यह भी कहना है कि मशहूर होने से पहले मैं इस्लाम से बहुत मुतासिर था। पंजाब के अंदर जब मैं मौजूद था तो अपने आसपास मौजूद सूफी लोगों के साथ में बैठा करता और इनसे इस्लाम की बातें सुना करता, इनसे सवाल जवाब किया करता और इनकी बातें मेरे दिल और दिमाग के अंदर बस गई था।